हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छी? केमिकल काइनेटिक्स के बाद में सरफेस केमिस्ट्री देखिए स्टार्ट किया है हमने। आप सरफेस केमिस्ट्री में बेसिक एडजॉर्सन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्सन, ये सब रीड कर रखे हैं। आज के क्लास में देखेंगे एडजॉर्सन आइसोथर्म। एडजॉर्सन आइसोथर्म क्या होता है? ये ग्राफ है। किसके बीच ग्राफ है? गैस मॉलिक्यूल्स कितना एडजॉर्ब हो रहा है और प्रेशर, उसके वेरिएशन का ग्राफ है। कितना गैस मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस पर रेट ऑफ एडजॉर्शन को रखते हैं, एक्स एक्सिस पर प्रेशर को रखते हैं और ग्राफ देखते हैं किस रेट से एडजॉर्शन हो रहा है। तो प्रेशर और एडजॉर्शन के बीच के ग्राफ को ही हम लोग बोलते हैं एडजॉर्सन आइसोथर्म। क्या कहेंगे? एडजॉर्सन आइसोथर्म। ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। यहाँ टर्म ही है, देखिए एडजॉर्सन आइसोथर्म। आइसो मीन्स होता है सेम, थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ओके, होता है क्या है? डेफिनेशन देखिए मैंने लिख रखा है। एडजॉर्सन आइसोथर्म क्या होता है? इट इज वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस adsorb by adsorbent with pressure at constant temperature. Amount of gas adsorbed by adsorbent with pressure at constant temperature can be denoted by a curve. एक ग्राफ से हम दिखाएंगे। That is called adsorption isotherm. स्थिर ताप पर अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के साथ परिवर्तन को एक वक्र के माध्यम से सूचित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और इसी वक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिशोषण समतापी। इसी वक्र को क्या कहेंगे? अधिशोषण समतापी। ओके, पहले आप डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए। मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि एडजॉर्सन आइसोथर्म क्या है। ओके, मे बी आप कॉपी कर लीजिए। देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इसी का एडजॉर्सन आइसोथर्म का ही ग्राफ। यहाँ पर प्रेशर रखा है, यहाँ एडजॉर्सन है। अधिशोषण, अधिशोषण को x बाय m से दिखाएंगे। अधिशोषण को x बाय m। ये ग्राफ इस तरह से है, देखिए ये 195 केल्विन पर है, 244 केल्विन पर है, 273 केल्विन पर है। ईच ग्राफ, हर ग्राफ देखिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये पूरा प्लॉट वेरिएशन हो रहा है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये पूरा प्लॉट। इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्सन आइसोथर्म। एडजॉर्सन आइसोथर्म। इसी ग्राफ को क्या कहेंगे? एडजॉर्सन आइसोथर्म। ओके, वेरी कर रहा है। प्रेशर देख रहे हैं, प्रेशर यहाँ जीरो है तो एडजॉर्सन भी क्या है? जीरो है, नहीं हो रहा है। प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, एडजॉर्सन का भी रेट बढ़ रहा है, बाद में जाके कांस्टेंट होने लगता है। ओके, तो आप देख रहे हैं प्रेशर बढ़ने से एडजॉर्सन भी बढ़ रहा है। तो यही जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है प्रेशर और एडजॉर्सन के बीच, इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्सन आइसोथर्म। इस ग्राफ को क्या कहेंगे? एडजॉर्सन आइसोथर्म, अधिशोषण समतापी। ओके, मे भी ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे आप, कॉपी कर लीजिए।
डिफरेंट साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट इसमें आ रखा है। आपके सिलेबस में जो पढ़ना है, देखिए आपके सिलेबस में रीड करना है। फ्रेंडलिच, एडजॉर्सन, आइसोथर्म। फ्रेंडलिच के बारे में पढ़ना है। फ्रेंडलिच, एडजॉर्सन, आइसोथर्म क्या है इसके बारे में जानना है। इसने क्या बताया, इसने एक रिलेशन दिया। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure, amount of gas adsorbed by the unit mass of adsorbent, amount of gas adsorbed by the unit mass of adsorbent solid adsorbent with pressure। इसका रिलेशन किस पर बेसिस पर है? इट गिव्स रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट, यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट विथ प्रेशर। मीन्स ये क्या बताता है? यह दाब और अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है। अभी हम फॉर्मूला वगैरह लिखेंगे, आपको पूरा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन, अभी पूरा क्लास फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे ही आएगा, आपको 100% समझ में आते जाएगा। इससे पहले एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का डेफिनेशन में बता रखा था। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? यह दाब और अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा के बीच के संबंध को दर्शाता है। मीन्स एडजॉर्बेंट यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट कितना गैस एडजॉर्ब कर रहा है, यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट कितना गैस एडजॉर्ब कर रहा है और वो प्रेशर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, इसी के ग्राफ को बताया है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। किसने बताया है? फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। मे भी आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का क्या है फॉर्मूला? x by m इक्वल टू k p पर पावर 1 by n, यही फॉर्मूला है। ओके, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x बता रहा है मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा। m बता रहा है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, अधिशोषक का द्रव्यमान।
अधिशोषक का द्रव्यमान। के एंड एन आर कांस्टेंट। के और एन क्या है आपका? कांस्टेंट है, स्थिरांक है। और पी जान रहे हैं, पी किसको बता रहा है? पी बता रहा है प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का दाब। पी किसको बता रहा है? गैस के दाब को बता रहा है पी। ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। एक्स मास ऑफ गैस एडजॉर्ब है, और एक्स बाय एम रेशियो को ही बोलते हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्स बाय एम रेशियो को क्या कहेंगे? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्स बाय एम रेशियो, एक्स बाय एम रेशियो इज इक्वल टू, ये बताता है आपको रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण का वेग, अधिशोषण का वेग। The value of K and N depends upon nature of adsorbent and nature of gas। K और N क्या है यहाँ पर? K और N कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पे, जिसके सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है, और नेचर ऑफ गैस पे, कौन सा गैस एडजॉर्ब हो रहा है। अलग अलग गैस अलग अलग अमाउंट में एडजॉर्ब होता है। ओके, उस पे नेचर पे भी डिपेंड करेगा। ये भी आपने कॉपी किया होगा। के और एन का मान, के और एन का मान अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति और अधिशोषित गैस की प्रकृति, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। के और एन का मान किस पे डिपेंड करेगा? अधिशोषक की प्रकृति और अधिशोषित गैस की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कौन सा गैस एडजॉर्ब हो रहा है, किसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है। इस पे डिपेंड करेगा के और एन का वैल्यू। 1/n इक्वल टू 0 to 1, यही वैल्यू वेरी होते रहता है। 1/n का वैल्यू क्या होता है? 0 to 1/n होता है। मे भी आपने कॉपी किया होगा। अब देखिए, मैं बोथ साइड लॉगरिथम ले रहा हूँ, दोनों साइड में लॉग ले रहा हूँ, और एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, फिर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा इसके बेसिस पर। टेकिंग बोथ साइड लॉगरिथम, taking both side logarithm, log x by m equal to log k plus log p पर पावर 1/n, p पर पावर 1/n। आपको फॉर्मूला पता है log का? log a पर पावर n इक्वल टू क्या होता है? n log a।
पावर आगे आ जाता है, जो भी लॉग में पावर रहता है वो क्या होगा, आगे आ जाएगा। यहाँ भी ये पावर आगे आ जाएगा, log x बाय m। ये n नहीं है, आप ये n नहीं समझिएगा, ये x है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x। x बाय m इक्वल टू log k प्लस पावर आगे आ जाएगा 1 बाय n log p। इस फॉर्मूले से हम देखिए, इस फॉर्मूले का यूज करके एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और उस ग्राफ के हेल्प से हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे कि इस इक्वेशन का कितना स्लोप आएगा और कितना इंटरसेप्ट आएगा। ओके, आप मैथ्स में पढ़ रखे हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी इक्वेशन के बेसिस पर स्लोप और इंटरसेप्ट हम लोग निकालेंगे, ना कि टेन थीटा वगैरह निकालने जाएंगे। मे भी कॉपी किए होंगे आप। देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ, किस टाइप का ग्राफ आएगा। ये थोड़ा यूनिक टाइप का ग्राफ रहता है इसका। यहाँ पर log p रखा, यहाँ पर log x बाय m, x बाय m। ये ग्राफ इस टाइप का आता है। डायरेक्टली तो है बट ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं log, फॉर्मूला क्या है, log। हमने ये ग्राफ किस फॉर्मूले से ड्रॉ किया है, log x बाय m इक्वल टू log k प्लस log, नीचे मैंने लिखा था 1 बाय n log p। देखिए इसी फॉर्मूले से ये ग्राफ आया। हमने किसके बेसिस पर, log x बाय m, यहाँ log p का वैल्यू आप यदि इंक्रीज करते हैं तो log x बाय m का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। डायरेक्टली रिलेशन है, प्लस साइन। ये वैल्यू log p का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इस इक्वेशन में देखिए log p का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, log x बाय m का वैल्यू क्या हो गया, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। लेकिन जब हम log p का वैल्यू 0 रखते हैं तो x बाय m का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसीलिए ओरिजिन से ये पास नहीं किया, ऊपर से पास कर रहा है, यहां से पास कर रहा है। ओके, क्यों पास कर रहा है, log p का वैल्यू 0 रखा, log x बाय m का वैल्यू क्या आ गया, log k आ गया। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। जब p का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो उस समय log x बाय m का कुछ वैल्यू आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। जब इसका वैल्यू 0 होता, इसका वैल्यू 0 हो जाता, तब ओरिजिन से पास करता। ओके, समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए इस ग्राफ से स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। y एक्सिस पर किसको रखा है, log x बाय m को, यहाँ पर y हम रखेंगे। y एक्सिस पर ये है आपका x बाय m। x एक्सिस पर किसको रखा है, log p को, तो यहाँ पर हम लोग mx रखेंगे, mx, और जो बच गया वो क्या होगा, c होगा। ऐसे ही हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अब y एक्सिस पर देखिए, x एक्सिस पर ये m इक्वल टू क्या आ रहा है, m इक्वल टू स्लोप होता है, और ये आ रहा है आपका 1 बाय n। m की वैल्यू क्या आ रहा है, 1 बाय n। और c का वैल्यू क्या आ रहा है, c इक्वल टू इंटरसेप्ट है, c इंटरसेप्ट है, और इसकी वैल्यू आ रहा है log k। c की वैल्यू क्या आ रहा है, log k। इस इक्वेशन से हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना स्लोप आएगा और कितना इंटरसेप्ट आएगा। ओके, सीबीएसई में ये ग्राफ भी पूछा जाता है और स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने भी दिया जाता है। ओके,
मे भी आप कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। अब देखिए इस इक्वेशन में फ्रेंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म के इक्वेशन में मैं दो लिमिट पुट करने जा रहा हूँ, दो कंडीशन पुट करने जा रहा हूँ, और वो कंडीशन पुट करने के बाद इक्वेशन पर क्या इफेक्ट आएगा और क्या रिजल्ट आएगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। आपके पास इक्वेशन है x बाय एम इक्वल टू के पी पर पावर 1 बाय एन। इस इक्वेशन में कंडीशन फर्स्ट में अप्लाई करने जा रहा हूँ। कंडीशन फर्स्ट 1 बाय एन इक्वल टू 0 पुट करने जा रहा हूँ। 1 बाय एन का वैल्यू 1 बाय एन का वैल्यू बता रखा हूँ। 1 बाय एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 0 to 1 के बीच में वेरी करेगा। तो 1 बाय एन का वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूँ, यहाँ आप 0 पुट कर दीजिए। x बाय एम इक्वल टू के, अब p पर पावर 0, p पर पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ये पूरा वैल्यू 1 हो गया। x बाय एम इक्वल टू के हो गया, मीन्स कांस्टेंट हो गया। ये इस पर पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। दैट मीन्स रेट ऑफ एडजॉर्सन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। जब किसी गैस के लिए 1 बाय एन का वैल्यू 0 आएगा तो उस समय प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स अंडर दिस कंडीशन रेट ऑफ एडजॉर्सन इज independent ऑन प्रेशर। इस अवस्था में अधिशोषण दाब पर निर्भर नहीं करता है। इसमें जब ये कंडीशन रहेगा 1 बाय एन इक्वल टू 0 रहेगा, इस कंडीशन में एडजॉर्सन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, समझ पा रहे हैं। अब मैं दूसरा कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूँ, वहां पर देखता हूँ क्या होता है। पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखिए सेकेंड कंडीशन मैं बताने जा रहा हूँ। सेकेंड कंडीशन 1 बाय एन इक्वल टू 1 कर देता हूँ। यहाँ 1 करेंगे तो यहाँ पावर 1 आ जाएगा। ओके, मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ गया, ये कांस्टेंट है। के क्या है, कांस्टेंट है। x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर के। मीन्स रेट ऑफ एडजॉर्सन प्रेशर के बढ़ने से इंक्रीज करेगा। इस केस में क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्सन प्रेशर के बढ़ने से इंक्रीज करेगा। सेकेंड कंडीशन में जब 1 बाय एन की वैल्यू कितनी होगी, जब 1 बाय एन की वैल्यू 1 होगी। जब 1 बाय एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मैं भी कॉपी किए होंगे। अंडर दिस कंडीशन, सेकेंड कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अंडर दिस कंडीशन रेट ऑफ एडजॉर्सन is directly proportional to the
प्रेशर। यहीं पर आके फ्रेंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म फेल कर जाता है। अब प्रेशर आप बढ़ाते चलिए कितना ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब होगा, कोई लिमिट तो होगा। यहाँ पर ये थ्योरी फेल कर जाती है और दूसरा साइंटिस्ट आता है लैंगम्यूर एडजॉर्सन आइसोथर्म, वो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है जो कि आपको बीएससी वगैरह में पढ़ना है। इसके बारे में आपके सिलेबस में केवल फ्रेंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म, चाहे आईआईटी हो या नीट हो, इन सब में केवल फ्रेंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म, बोर्ड एग्जाम में भी। Okay, this is limitation of Freundlich adsorption isotherm। हिंदी में मैं लिख रहा हूँ, आपने भी कॉपी किए होंगे। देखिए इसी चीज को कंडीशन 2 को मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। इस अवस्था में दाब बढ़ने से अधिशोषण बढ़ता है। यानी अधिशोषण समानुपाती होता है दाब के। यह अवस्था फ्रेंडलिच एडजॉर्सन के दोष को दर्शाता है। आप प्रेशर बढ़ाते चलिए, कोई तो ऐसा लिमिट होगा जब एडजॉर्सन रुकेगा। इसको फ्रेंडलिच ने एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सा प्रेशर होगा जहां रुकेगा, इस कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, फ्रेंडलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म, देखिए आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, इसका आगे का टॉपिक देखेंगे। ओके, आप इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहिए, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। एक बार जैसे आप समझ लेते हैं और कॉपी को 2-3 बार रीड कीजिए, आपको 100% ये आ जाएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।